अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है? आज जनाब किस पे बात की जाए, बल्कि किस पर बातें की जाए ना, यही चीज़ होगी ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में ना हो रही होती हैं, और या तो हम उन्हें देखा अनदेखा कर देते हैं, या जानबूझ के नज़रअंदाज के जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं। तो लिहाजा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। हमें जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पूरा टाइम देना चाहिए। बल्कि यूँ होता है जनाब कि कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं ना, तो हमें उनकी आदत तो नहीं होती है, तो वो आकर हमारी ज़िंदगी जो है तहस नहस कर देते हैं। क्योंकि कुछ नए लोग जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, वो वाकई हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं। क्योंकि पहले वो आपका एतबार जीतते हैं, फिर वो आपके खलूस से खेलते हैं, फिर वो आपके जज्बात को की धज्जियाँ बखेरते हैं, और एंड आपका क्या होता है जनाब, आप अकेले रह जाते हैं। आपको फिर सब एक ही सफ़ पे खड़े नज़र आते हैं। आप कहते हैं ये बंदा भी ऐसा ही होगा, ये बंदा भी ऐसा ही होगा, क्योंकि बेयकीनी बन जाती है, किसी पर भी एतबार करने को दिल ही नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी को आने ही ना दें, बिल्कुल भी कोई ऐसी गुंजाइश ना रखें कि कोई दूसरा चौथा पांचवा आपकी ज़िंदगी में आ सके। अपने आप को अपनी ज़ात तक महदूद रखें, जहाँ पर आप हैं अपने घर वाले, अपनी फैमिली, अपने बच्चों तक महदूद रखें। ये जो चिकने चोपड़े लोग होते हैं ना, जो आपको चिकनी चिकनी बातें करते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं और बहुत ही आपकी चपलूसी करने की कोशिश करते हैं, ये महज चंद दिनों का, बल्कि चंद सैकड़ों में गायब हो जाने वाले लोग हैं। ये आपके कभी काम नहीं आएंगे, कभी भी आपकी वो इज़्ज़त वो नहीं कर सकते ना। जहाँ मौका मिलेगा वहाँ पर वो आपको घाव लगाने से बाज नहीं आएंगे। तो इसलिए अच्छा नहीं कि रोज़ रोज़ नई नई दोस्तियाँ बनाने से बेहतर है कि बंदा अपनी पुरानी दोस्तियों को संभाल ले। अगर कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं, आउट हो चुके हैं, तो अब भी उनके लिए दुआ करें, और जब भी देखें उन्हें उनकी कामयाबी पर खुश हों। हो सकता है ना कि वो आप लोगों के साथ खुश ना हो, आप लोगों को अपने साथ रख के खुश ना हो, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं पे नेगेटिव होते हैं। अब मेरी ज़िंदगी में अगर कोई बुरा इंसान है, तो हो सकता है मैं भी किसी की ज़िंदगी में बुरा ही हूँ, अच्छी ना हो सकूँ। जितना मर्ज़ी किसी की केयर कर लें, जितना मर्ज़ी किसी को प्यार दे लें, यार कोई बनता ही नहीं अपना। मैंने तो ये देखा है, और मेरे ख्याल से तन्हाई बेस्ट है। और आप अकेले ठीक हो, हज़ारों चीज़ों से ना बच जाते हो। जहाँ पे आप किसी को साथ लेकर चलते हो, एक काफ़िला बन जाता है, एक कारवां बन जाता है ना, तो वहाँ पर फिर एंड आपको अकेले ही रहना पड़ता है। क्योंकि ये काफ़िले, ये कारवां, ये मुख्तसर टिकाने आपके किसी काम नहीं आने। क्योंकि जो कहते हैं ना, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं आपके बगैर मर जाऊंगा, मेरी आप इतने साल की मोहब्बत हो, मेरे आप उतने साल की मोहब्बत हो जनाब, ये महज बातें हैं। कोई आपका अपना नहीं है, कोई आपका मुफलिस नहीं है, सवाए आपकी अपनी ज़ात के। क्योंकि आपके सामने ही सारी चालाकियाँ होशियारियाँ हो रही होती हैं। तो फ़िलहाल इग्नोर मारते हैं ना हम उन चीज़ों को, क्योंकि ना तो आपकी बातों की किसी को ज़रूरत है। बकौल के लोग कहते हैं जी सो बहुत पुरानी सोच है, बहुत ही पुरानी, बहुत ही आप लोग पुराने लोग हैं तो आप ऐसी बातें करते हैं। तो जनाब पुराने लोग हैं, लेकिन याद रखिएगा, दरख्त जितना भी ऊंचा हो जाए, जड़ें तो उसकी ज़मीन में ही होती हैं। तो भले ही हम बहुत पुराने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सोच पुरानी नहीं है हमारी। ना हमारे माँ बाप की पुरानी थी, ना हमारी है, ना उनके माँ बाप की पुरानी थी। होता तो वही है और हो भी वही रहा है। आप अगर किसी को किसी बुराई से रोकते हैं कि बच्चों अपनी ज़िंदगी को देखो, अच्छे काम करो, अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे लोग मुंतखब करो, आप बुराई पे चलोगे, बुरा रास्ता इख्तियार करोगे, तो नुकसान उठाओ। तो नहीं, क्या नहीं उठाते आप नुकसान? आप आंखें बंद कर किसी पे इतबार कर लो, तो दूसरे झटके में आप ज़मीन पे आ गिरते हो कि नहीं गिरते हो? तो क्या हमारे माँ बाप अगर हमें किसी से रोकते थे, रोक टोक करते थे किसी मामलात में, तो क्या हम लोगों ने नुकसान नहीं उठाए? अगर आज हम आपको रोकते हैं तो इसमें पुरानी सोच नहीं होगी ना, इसमें सोच नहीं है, बात भी नहीं है, बस आपकी समझ में नहीं आनी। अक्सर लोगों की आदत होती है कि जहाँ से उन्हें रोका टोका जाए, वो अब इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं कि भाई मुझे किसी ने क्यों रोका, मैं तो काम यही करूँगा। और फिर एंड क्या होता है, मुँह के बल गिरते हैं, और फिर देख रहे होते हैं कि यार अगर हम रुक जाते
پھر پچھتاوا نہ ہوتا۔ تو میرا خیال تو یہی ہے جناب کہ آپ لوگ کو جہاں سے کوئی روکے تو تھوڑی دیر کے رک جائیں، بھلے اس کی بات بہت بری لگے آپ کو، لیکن تھوڑا سا سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔